Good morning, everyone. Thank you. Sit down, please. Thank you, sir. मेरे बड़े भैया हैं, उनको दुकान खोलने का शौक हुआ। पहले सोचते थे कौन सी दुकान खोलें, क्या खोलें, फिर उनको मन किया कि एक जनरल दुकान खोलते हैं जिसके अंदर पेंसिल, रबर, स्केल, कॉपी, ब्रेड, बिस्किट सब लेंगे, हर तरह की चीजें रहेगी, छोटे छोटे बच्चों में बेचा करेंगे। ठीक है, तो वो सामान खरीदने गए मेरे साथ। उन्होंने कुछ पेन लिए, कुछ ब्रेड लिए और ऐसे ही खूब सारे सामान लिए अपनी दुकान में रखने के लिए। एक पेन का जो है पैकेट लिया 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। और उसके अंदर 5 पेन। कितने पेन? 5 पेन। 5 पेन कितने के? 20 रुपए के। पैकेट कितने का था? 20 रुपए। और पेन कितने थे? 5। एक पेन कितने का होगा? 4 रुपए का। कैसे? एक पेन 4 रुपए का। ठीक है, एक पेन उन्होंने 4 रुपए का दिया। उस वक्त तो मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि इन्होंने कितने में खरीदा। दूसरे दिन साथ में ही ऐसे जो है स्कूल से वापस लौटा तो सोचा साथ में बैठ जाता हूँ, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। एक आया, उसने कहा पेन बहुत अच्छा है, पेन हमें चाहिए, कितने का देंगे? मैं तो बोलने जा रहा था 4, तुरंत उन्होंने मेरा मुंह बंद किया। उन्होंने कहा 5 रुपए का है। कितने का? 5 रुपए का। उन्होंने कहा ठीक है, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते हैं वरना मार पड़ जाती। कितने बेचा? 5 रुपए का। था कितने का? 4 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का बेचा, 1 रुपए का फायदा लिया। हमने बाद में पूछा कि 4 रुपए का तो खरीदा था, कहते हैं दुकान किस लिए खोली है, फायदे के लिए या घाटे के लिए? खैर, 4 रुपए का खरीदा और 5 रुपए का बेचा, यानी 1 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, और उन्होंने जो है एक दिन ब्रेड खरीदी, ब्रेड उनकी बिक गई काफी। हर कोई आया कि भाई और ब्रेड है, ब्रेड है, उन्होंने कहा नहीं है। दूसरे दिन जोश में आए, खूब सारी ब्रेड खरीद ली। ठीक है, उन्होंने कहा हर कोई पूछता है ब्रेड ब्रेड ब्रेड, खूब सारी ब्रेड खरीद लिए। अब खूब सारी ब्रेड खरीदने के बाद दूसरे दिन मालूम पड़ा उतने लोग आए नहीं खरीदने के लिए। अब बची ब्रेड का क्या करते भैया जी? 7 रुपए की ब्रेड खरीदी थी। अब उन्होंने कहा 7 रुपए तो गए पानी में। चलो, 7 रुपए की ब्रेड खरीदी थी और उसे 6 रुपए में बेच दिया। हमने कहा कल तो भैया बड़ा फायदा कमा रहे थे, आज आपने तो घाटा कर लिया, नुकसान कर लिया 1 रुपए का। कहते हैं पूरा 7 रुपए डूबता, इससे अच्छा चलो थोड़ा सही। ठीक है, उन्होंने कहा 7 रुपए पूरा पूरा डूब जाता, सड़ जाती, बदबू आने लगता, इससे अच्छा कि 6 रुपए। ठीक है, तो पहले पेन बेचने में उन्होंने क्या किया? फायदा कमाया। ठीक है, फायदा यानी लाभ। ठीक है, और दूसरे में हानि। लाभ को हम लोग प्रॉफिट भी कहते हैं और हानि को लॉस। तो पेन खरीदने में प्रॉफिट हुआ, पेन बेचने में प्रॉफिट हुआ और ब्रेड बेचने में लॉस हुआ। ठीक है, पहले पेन का लेते हैं। पेन उन्होंने कितने में खरीदा था? 4 रुपए में। ठीक है, तो 4 रुपए में खरीदा था। 4 रुपए क्या होगी उसकी? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी? 4 रुपए। कॉस्ट प्राइस को हम लोग हिंदी में क्रय मूल्य भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 4 रुपए। बेचा कितने में? इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेलिंग प्राइस या एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। हिंदी में क्या कहेंगे?
मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 4 रुपए। विक्रय मूल्य कितना? 5 रुपए। मीन्स कॉस्ट प्राइस 4 रुपए और सेलिंग प्राइस 5 रुपए। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा यानी कि फायदा, लाभ, प्रॉफिट। कितने का फायदा? 1 रुपए का फायदा। प्रॉफिट कैसे निकाला? 5 रुपए में से 4 रुपए गया तो कितना आया? यानी कि हम लोग ने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया तो प्रॉफिट आ गया। सेलिंग प्राइस कितना? 5 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना? आया कितना? 1 रुपी प्रॉफिट हो गया। ठीक है। दोबारा उन्होंने क्या बेचा था? ब्रेड। ब्रेड की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 7। सेलिंग प्राइस कितनी थी? 6। प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस में क्या होता है? खरीदते ज्यादा में है, बेचते कम में है। तो कैसे होगा? सीपी माइनस कितना हुआ? 7 माइनस 6। ठीक है। यहाँ पे हमें 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था या लाभ हुआ था, यहाँ पे 1 रुपए की हानि हुई थी या लॉस हुआ था। ठीक है। तो भैया को कभी कभी प्रॉफिट भी हो रहा था, कभी कभी लॉस भी हो रहा था। अब मैं तुम लोग को 2 कलर के कार्ड दे रहा हूं। ठीक है। जब प्रॉफिट होगा तो अच्छा कलर है ना, तो प्रॉफिट में अच्छा कलर। ठीक है। लॉस हुआ तो सब काला काला हो गया। ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ तो ये उठाएंगे, लॉस हुआ तो लाख उठाएंगे। हम लोग के मोहल्ले में एक छोटा सा बच्चा था, पेंसिल लाता था हमेशा। ये वाली पेंसिल लाता था, कैमलिन की अच्छी वाली, एग्जाम वाली। कहते हैं एग्जाम इससे देंगे, अच्छा जाएगा। तो 3 रुपए की एक पेंसिल पड़ती थी। ठीक है। अच्छी वाली पेंसिल थी, प्यारी 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 प्यारी, बढ़िया बढ़िया वाली पेंसिल थी। 3 रुपए की एक पेंसिल पड़ती थी। वो 3 रुपए की पेंसिल लाता था, फिर कभी बेचारा रबर लाता था, कभी स्केल लाता था, इरेजर लाता था। ठीक है। तो हमने कहा ये टूटा टूटा लाते हो क्या, एक साथ में कुछ प्रॉफिट होता होगा? देखते हैं। ये दुकानदार अलग अलग बेचता है, क्या होगा? श्यामली आंटी के पास गए, उनसे पूछा आंटी ये पेंसिल कितने का होता है? हमारे मोहल्ले के बच्चे को बहुत ठगता है। उन्होंने कहा 30 रुपए का पैकेट होता है, 10 पेंसिल होती हैं। 10 पेंसिल 30 रुपए की, यानी एक पेंसिल कितने की? 3 रुपए की। तो कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल की कितनी हुई? 3 रुपए। ठीक है। 10 पेंसिल होती है इसमें, तो टोटल कितना हुआ? 30 रुपया। उन्होंने कहा आप देखिए क्या करते हैं, पेंसिल के साथ साथ रबर, कटर, स्केल सब देते हैं। स्केल कितने का? 2 रुपए का। ठीक है। ये तो कॉस्ट प्राइस पेंसिल की हो गई। स्केल कितने का? चलो ठीक है, 2 रुपीस। इरेजर कितने का? चलो ठीक है, 1 2 1 2 1 2 जो चाहे। शार्पनर कितने का? कटर कितने का? 3 रुपीस का। कितना हो गया? 36। 30 की चीज 36 में बेचा था। क्या कर रहा था? एक उठाएंगे, एक लाभ। और कितने का लाभ? कितने रुपए का लाभ? 6 रुपीस का लाभ। कैसे निकाला प्रॉफिट? एसपी माइनस सीपी
36 माइनस 6, 36 माइनस 30 कितना हुआ? 6। 6 रुपए कितने में से? 30 रुपए के ऊपर 6 रुपए कमा रहा था। 30 रुपए के ऊपर कितना? 6 रुपीज आउट ऑफ 30 कितना परसेंट निकाल रहा होगा? 100 से मल्टीप्लाई करें? 002 कितना? 20% प्रॉफिट कमा रहा था। बताओ, 30 रुपए का था। पेंसिल भी मिलती, इरेजर भी मिलता, स्केल भी मिलता, शार्पनर भी मिलता, सबको टुकड़े टुकड़े करके बेचा और इतना सारा पैसा कमा दिया। पेंसिल और अलग से बेच दी। बताओ, 20% प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा गया। जितने का वो बिकता था उससे भी ज्यादा, और उसके नीचे भी कुछ कमाया होगा, क्योंकि उसको 30 के बदले उसको कुछ 27 का पड़ा होगा, है ना? मतलब प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। मेरे मोहल्ले में एक अंकल जी, उनको फिएट खरीदने का बड़ा शौक है। क्या चीज? फिएट कार। पुरानी वाली कार नहीं होती सफेद रंग की, फिएट कार, वो जो थोड़ा सा बैठो थोड़ा सा धक्का लगाओ वाली होती है ना, तो वो खरीदने का उन्हें बड़ा शौक है। अक्सर खरीदते रहते हैं, बड़े सस्ते में आती है आजकल। तो उन्होंने एक कार खरीदी, पुरानी कार खरीदते हैं बिल्कुल, 20,000 रुपए की, बिल्कुल खटारा हालत में रहती है। 20,000 रुपए की कार खरीदी। अब बिल्कुल खटारा हालत में है, चलेगी तो है नहीं, तो कुछ उसमें ठोक पीट के ठुकाई उकाई करके कुछ रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, रिपेयर किया। रिपेयर कराने में उन्हें कुछ 2,000 रुपए लग गए। लग गए तो एक तरीके से उन्हें कितने का पड़ गया? 20,000 प्लस 2,000 कितना हुआ? 22,000। एक तरह से उन्हें कितने की पड़ गई? 22,000 की। हमने कहा मालूम नहीं है, जब देखो तब पुरानी कार खरीदते हैं और उसे ठोकते पीटते हैं, उसे बनवाते हैं, करते क्या हैं। और बहुत सारी हमेशा जो है जब देखो तब फिएट लिए रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ी रहती है, उसको कोई खराब नहीं करता क्योंकि पहले से खराब होती है। 22,000 की लेते हैं, उस मतलब 20,000 की ली, ठोक पीट के 22,000 की, उसके बाद उसे 25,000 के करीब बेच डाले। बेचा कितने का? 25,000 का। क्या हुआ? ये काला वाला नहीं उठा को, एक उठाए को, एक 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 एक। तो 22,000 का खरीद पड़ी और 25,000 में प्रॉफिट कितना? 3,000 का। कैसे? एसपी माइनस सीपी। गुड। $3,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 22,000 का किया, 25,000 में बेच दिया, 3,000 प्रॉफिट कमा लिया। के बाद फल मंडी थोक की मालूम है कहाँ है? कहाँ पे है फल मंडी थोक की? सीतापुर रोड की ओर गए हो? तो वहां पे एक बार गया था, ऐसे ही मुझे मालूम पड़ा थोक के सामान वहां पे मिलते हैं, तो हमने कहा भाई हम भी जाके ले लेते हैं एक दिन। सीतापुर रोड की ओर है, ठीक है। हाँ, तो वहां पे फल खरीद रहा था मैंने देखा कि वहीं पास में घर के एक अस्पताल है, उसके बाहर जो है केला वाला लगाता है, वो भी खरीद रहा था। थोक मंडी से ही तो खरीदते हैं। मैंने कहा देखें कितने का खरीदा है? 10 रुपए दर्जन के हिसाब से उसे केला पड़ रहा था, काफी बल्क क्वांटिटी में ले रहा था। उसे कितने का पड़ रहा था? 10 रुपए दर्जन। 10 रुपए का दर्जन पड़ रहा था।
और जब बेचता है तो 12 रुपए दर्जन बेचता है। हमने कहा अब समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, लाभ। कितने का? 2 रुपए का। एक दिन मैंने देखा कि वो साहब चिल्ला रहे थे केला 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 18 रुपए का। कितने का? हमने कहा बात क्या है भाई, 10 रुपए का खरीदा, अभी तो 12 का बेच जाता, अब 18 का बेचना चालू कर दिया। समझ में क्या आया मालूम है? उस दिन मैं भी भूखा था, व्रत था। नवरात्र जहां देखे केले का रेट बढ़ गया। पहले बेचे थे 12 का, अब बेचने लगे 18 का। कहते हैं फल खाने वाले ज्यादा हैं नवरात्र में, आपकी लूट लो। तो वही केला 10 रुपए का खरीदा था, 18 रुपए का बेचने लगा। बताओ पहले कितने का प्रॉफिट कर रहा था और अब कितने का कर रहा है? क्या प्रॉफिट? 8 रुपए का प्रॉफिट। 10 रुपए के केले पे 8 रुपया कमा रहा है। हद है। मतलब व्रत में भी छोड़ते नहीं है लूटने में। अब कितना रुपए कमा रहा है? 8 रुपीज कितने में से? हमने कहा भाई परसेंटेज निकाल के देखते हैं कितना होता है। 80% प्रॉफिट। 10 रुपए के केले पे 80% प्रॉफिट कमा रहा है। हद होती है, लूट डालेगा। खैर बहुत जोश में थे, उन्होंने कहा केला 18 का ही बेचूंगा, उससे 1 रुपए कम नहीं। भाई हमने कहा भाई थोड़ा कम कर दो, पहले तो 12 में बेचते थे। नहीं 18 का बेचूंगा, 18 का बेचूंगा, 18 का बेचूंगा, 18 का बेचूंगा। जब देखो तब 18 का बेचूंगा। लगे रहे और खूब सारा केला मंडी से उठा लिया था कि खूब सारा मुनाफा कमाएंगे। ठीक है, रोके रहे नहीं कम किए, गलने लगा केला। पड़ोसी का ठेले में से केले बिकने लगे, इनके केले सड़ने लगे। अब इनको समझ में आया वही केला 10 रुपए से 5 रुपए दर्जन पे आ गया। बहुत प्रॉफिट कमा रहे थे। लॉस। कितना लॉस? 5 रुपए का। कैसे निकाला? 10 में से 5 रुपए। अब देखते हैं उन्हें लॉस कितने परसेंट का हुआ। 5 रुपए कितने में से? 10 रुपए में से हुआ। 0 गया, कितना हुआ? 50% लॉस हो गया, आधा लॉस हो गया। भाई बहुत प्रॉफिट कमाने में लगे हुए थे ना, मन कर रहा था खूब जो है लोगों को लूट ले, 8 रुपए कमाए 10 पे। केला गल गया, लॉस हो गया। इसीलिए मुनाफा कम ठीक है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा की लालच नहीं। किसके पापा सब्जी? हाँ, पापा क्या करते हैं बताओ? अरे बताओ तो, आलू कितने में लेते हैं पापा? अरे मालूम तो है, बताओ आलू कितने के? 10 का 1.5 किलो। बेचते कितने में? बेचते 10 का 1.5 किलो है, खरीदते कितने? अच्छा, 10 का 1.5 किलो होता है। 5 रुपए किलो खरीदते हैं। हाँ बताओ, पक्का मालूम तो है।
चलो ₹5 किलो खरीदते हैं, 10 रुपए में 1 किलो, 1.5 किलो, ठीक है। ₹5 का 1 किलो, तो आधा किलो कितने का? ₹2.5 का, ठीक है। ₹5 का 1 किलो, तो आधा किलो ₹2.5 का, यानी ₹7.5 का उन्हें पड़ता है। बेचते कितने का है? 10 रुपए में 1.5 किलो बेचते हैं, यानी कि पिताश्री क्या करते हैं, लाभ या हानि? सब लोग बता रहे हैं लाभ करते हैं, ठीक है। कितना लाभ? ₹2.5 का लाभ कर लेते हैं, ठीक है। ₹7.5 पे ₹2.5 लाभ कर लेते हैं, ठीक है। हमारे मोहल्ले में एक दुकान है, वो उनको मुनाफा कमाने की बीमारी है, घाटा तो कर ही नहीं सकते। तरह के छोटे सामान के सिवा ये मोबाइल के जो कार्ड वार्ड नहीं होते हैं, कैश कार्ड, उसको भी बेचा करते हैं। एक बार जो है ₹600 का मोबाइल का कार्ड था। कितने का था? ₹600 का था। इस ₹600 में ₹300 का एक कार्ड मिलता था अलग से, और एक छोटा सा टेप मिलता था। ₹300 का कार्ड है, एक छोटा सा टेप मिलता था फिलिप्स का। इन्होंने सोचा कि अभी बेच देंगे तो दोनों चला जाएगा, स्कीम को दबा लिया। उस वक्त नहीं बेचा, जब स्कीम की डेट निकल गई तब बेचा। कार्ड कितने का था? ₹300 का। अब इन्होंने कहा टेप को अलग से बेचता हूं, टेप को अलग से ₹450 का बेचा, ठीक है। कितना रुपए? ₹750। ₹600 में उसी वक्त बेच दिए होते तो कार्ड और टेप एक ही साथ था। ₹750 का बेचा। क्या किया? कितना लाभ? कितने का प्रॉफिट? परसेंट कितना कमा रहा है? ₹150 कितने पे? ₹600 पे, ठीक है। 150 कितने पे? ये क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट। अब बोलो, 3 से काटे, 3 2 आ जाएगा, और 50 का आधा करेंगे कितना होगा? 25% मुनाफा। ऐसे ही दुकानदार क्या करते हैं, जब भी होता है ना इसके साथ ये चीज फ्री है, उसके साथ वो चीज फ्री है, तो उसको क्या कर लेते हैं? माल को रोक लेते हैं। जब स्कीम निकल जाती है तो ये अलग से बेचा और वो अलग से बेचा। अब एक नई स्कीम आई है, ₹700 के साथ 260 का कार्ड बेच रहे हैं और टीवी भी साथ में दे रहे हैं, छोटी सी। अब वो साहब क्या करेंगे? अभी नहीं बेचेगा, रोक लेगा, 260 का कार्ड बाद में बेचेगा और टीवी अलग से ₹600 की बेचेगा। इसलिए हमेशा ध्यान दिया करो कि जब भी स्कीम हो तो उस पर लिखा रहता है ना कि इसके साथ ये फ्री है, ध्यान करके ले लिया करो ना, अलग से सब बेच के नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। नहीं दिया। कितने रुपए की चाय की पत्ती थी? ठीक है। और उसके साथ कितने की जो है चाय की पत्ती फ्री थी? 30 रुपए की। 10 रुपए की चाय की पत्ती फ्री थी। अब देखो, कल बोरों की जरूरत है, टैंकर है,
आपको नहीं मालूम? नहीं। 43 रुपए की चाय की पत्ती और उसमें 10 रुपए का पैकेट फ्री। अब वो क्या करेगा? 43 की तो इसको बेच दिया और 10 रुपया अलग से भी बेचेगा। फ्री लिखा हो तो लेना जरूर, छोड़ना नहीं आपकी। 53 रुपीज कमाएगा और ये 43 रुपए की चाय की पत्ती उसे 40 रुपए की पड़ी होगी। प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। मान लो उसे 40 रुपए की पड़ी होगी। पहले कितना मुनाफा कमा रहा था? अगर ईमानदारी से बेचता तो 3 रुपए, पर ईमानदारी से बेचने की आदत नहीं तो कितना रुपए? 13 रुपीज 53। 40 रुपए की चीज 53 में बेची। ठीक है, अब ध्यान रखा करो, जो जहां जहां मिले सबको पकड़ के पूछो कि कितने का होता है और अलग अलग से देखो कितने का होता है। उस दुकान से मत लेना जो ऐसे तोड़ के बेचता है। ठीक है, पेंसिल वाले ही एक साथ लेंगे। ठीक है, एक साथ पेंसिल का डब्बा लेंगे, पेंसिल रबर स्केल फ्री। ठीक है, हाँ, वो हम कुरकुरे लेने नहीं जा रहे थे तो वो 8 रुपए। हाँ, कुरकुरे नहीं लेना चाहते थे, 8 रुपए वापस कर दिया। बेच तो कुरकुरे 10 में ही लेगा, 2 रुपए मुनाफा तो वो कमा ही लेगा। ठीक है, अब एक काम करेंगे आप लोग, ऐसे ही ढूंढ के निकालेंगे कि कौन कौन तोड़ के बेचता है और कौन कौन कितने की बेचता है। जितने भी चाचा, नाना, काका, मामा, ताऊ की दुकान होगी, सबकी दुकान में ढूंढ के पता करेंगे कि कितना कमाते हैं। ठीक है, और हम लोग अपनी दुकान खोलेंगे। थैंक यू एवरीवन।